नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये है मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज के, जो आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो आज देखेंगे जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। आज किस पर देखेंगे? जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। हमने आपको व्यय पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं डियर स्टूडेंट, आय पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं, और जितने भी क्वेश्चन कराए सारे आपके सिलेबस के द्वारा ही कराया जा रहा है। आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। देखिए ये मैथ का आपका डियर स्टूडेंट चौथा क्लास है, और चौथे क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। कह रहे हैं वहां की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। क्या पूछे हैं? 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या आपको बताना है कि क्या होगी। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए बेसिक तरीका समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। क्या है, एक शहर है दोस्तों, उस गांव की जनसंख्या क्या हो रही है, 20% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने परसेंट की दर से? 20% की दर से बढ़ रही है। कह रहे हैं वर्तमान जनसंख्या कितनी है, उस जो शहर है उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2000 है। तो पूछ रहे 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो आपको मान लेते हैं, माना कि उस शहर की जनसंख्या कितनी है डियर स्टूडेंट, 100 है। चलिए क्या कह रहे हैं, 20% बढ़ रही है, तो 20% बढ़ रही है, टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या आपकी 2000 है, और कह रहे हैं 20% बढ़ेगी। जब ये 100 होगा तो कितना परसेंट बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, और कितने वर्ष के लिए बढ़ेगी, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष करेंगे तो ये हो गया आपका 20, और गुना क्या हो जाएगा 100, और बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस आप इसी को ही कटा लीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, किस तरह से आपको कटाने हैं देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई आपकी। तो डियर स्टूडेंट अब आपका कट जाएगा। देखिए किस तरह से आपका कटेगा, कुछ नहीं करना है आपको, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या बचा आपका, देखिए 120, और गुना क्या बचा 12, और गुना आपका 2 बचा। देखिए 12 के स्क्वायर क्या होते हैं दोस्तों, 144, और ये गुना आपका 2 हो जाएगा। तो 0 का 0, 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, और 2 एकम 2, यानी कि 2088 उस शहर की जनसंख्या होगी। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आपका बेसिक तरीका है। ये आपका बेसिक तरीका है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया डियर स्टूडेंट। क्लास को, आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से हमारे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपके एसएससी जीडी सिलेबस के द्वारा ही क्वेश्चन कराएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़कर वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं, 10% बढ़कर वार्षिक दर पर बढ़ रही है। पूछ रहे हैं वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। कितनी है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। क्या पूछ रहे हैं कि पूछ रहे हैं 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये चीज आपको बताना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है, और कितने वर्षों के लिए बढ़ रही है डियर स्टूडेंट, 3 वर्षों के लिए बढ़ रही है। और टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1000 है। टोटल कितनी है, 1000 है, और कितने वर्ष में बढ़ रही है, 3 वर्ष बढ़ेगी। कितनी 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 बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी, यानी कि ये भी 10% बढ़ेगी। एक वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष बढ़ेगी, ये भी 10%, 110% बढ़ेगी। अब तीसरे वर्ष बढ़ेगी, यानी कि 110% यह आपकी बढ़ेगी। अब आपको बताना है, कह रहे हैं 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो आपका बचा क्या डियर स्टूडेंट, 11 गुने 11 और गुने आपका 11,
इसमें 11 में 11 की गुना करेंगे और 11 में 11 की गुना करेंगे तो क्या आएगा 1331 आएगा और यही क्या होगा आपका आंसर। यानी कि जो 3 वर्ष के बाद जो गांव की जनसंख्या बढ़ेगी वो 1331 उस गांव की जनसंख्या बढ़ जाएगी, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, ये आपका बेसिक मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जनसंख्या पर आधारित किसी भी टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है। क्या कह रहे हैं, 10% वार्षिक दर से घट रही है। कह रहे हैं वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। कितनी है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझिए, अच्छी तरह से समझिए, बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए क्या कह रहे हैं, 10% क्या कह रहे हैं वो, 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है आपकी घट रही है। 10% का मतलब घटेगी, यानी कि मान लेते हैं उस गांव की जनसंख्या मान लेते हैं कितनी है, 100 है, और उसमें से क्या कह रहा है वो 10% घटा रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से। अगर आपने बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है परसेंटेज की तो आप बेसिक क्लास देख लीजिए, मैंने उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी आपके परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चीज मैंने आपको इस क्लास में समझाया है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। अब सीखिए क्या कह रहे हैं, 10% वार्षिक दर से घट रही है और टोटल उससे क्या कह रहे हैं, वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1000 है। तो टोटल वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1000 है। अब ये क्या कह रहे हैं, 10% घट रही है और कितने वर्ष के लिए घट रही है, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए घटेगी, यानी कि 90 बटा क्या होगा 100। आपका अगले वर्ष भी आपका कितना होगा, 10% घटेगी इसका बटा 100 और अगले वर्ष भी आपकी घटेगी, यानी कि 90 बटा आपका 100। ये आपकी तीनों वर्ष घट रही है। ये तो पूछ रहे हैं कि 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको बताने हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, ये जीरो से ये जीरो और ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी। अब आपका क्या बचा, यानी कि 9 गुने आपका 9 ये बचा आपका। तो नम में कैसी नम में कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो उसकी जो शहर की जो जनसंख्या घटेगी वो कितना घटेगी, 729 घटेगी। कितना, 729 घटेगी और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिए इस क्लास को, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 8000 है। कितनी है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 8000 है। कह रहे हैं पहले वर्ष में 10% तथा और दूसरे वर्ष में 20% क्या होती है, बढ़ती है। तो पूछ रहे 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। क्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछ रहे हैं आपको, ये चीज आपको बतानी है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। देखिए शॉर्ट ट्रिक भी हम इसके बताएंगे आपको और बेसिक तरीका। पहले समझाते हैं, एक नगर है और उसकी जनसंख्या कितनी है डियर स्टूडेंट, 8000 है। कह रहे हैं पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, तो कितना परसेंट बढ़ेगी, 110% ही आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरे वर्ष में भी 20% बढ़ती है,
तो दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, यानी कि नगर की जनसंख्या पूछ रहे हैं। 1 2 ये 2 वर्ष हो गए, बस आपको बताने हैं कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, ये चीज आपको बताने हैं। देखिए अब इसको कटाते हैं, 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो गई आपकी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो आपकी खत्म हो गई। चलिए समझाते हैं, ये कितने हैं आपका 8 और गुना कितना हो जाएगा 11 और गुना आपका कितना हो जाएगा 12। अब आप आज की गुणा कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा किस तरह से। देखिए 11 8 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 88 और बचा आपका 12। 12 नंबर कितना होते हैं 108 होते हैं। 12 नंबर देखिए 12 8 कितना होते हैं डियर स्टूडेंट, आप गुणा कर लीजिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए 8 गुना के 16 हासिल 1 लगेगा, 8 गुना के 16 और 1 आपका 17 हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट गुना कर सकते हो। 12 अट्ठे कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 96 होते हैं, हासिल कितना लगेगा 9। 12 अट्ठे 96 और 96 में आप क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, हासिल 1 लगेगा, यानी कि उस गांव की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट 10,000 कितनी होगी 500। अब देखिए 1 जीरो है, आप 1 जीरो लगा लीजिए तो कितनी हो जाएगी 10,560 उस गांव की क्या हो जाएगी आपकी जनसंख्या हो जाएगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहे 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी 10,560 होगी। तो डियर स्टूडेंट ये तो बेसिक तरीका था। अब मेथड आपको 2 सिखाते हैं। मेथड 2 देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहले वर्ष बढ़े दूसरे वर्ष बढ़े, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और x अपॉन क्या हो जाएगा x y बटे क्या हो जाएगा 100। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप इस पे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से समझाते हैं, x कितना है, देखिए पहले वर्ष 10% बढ़ रही है तो बढ़ेगी क्या होगा प्लस, बढ़ेगी कितनी 10% बढ़ रही है। अब दूसरे वर्ष भी आपकी क्या हो रही है 20% बढ़ रही है, यानी कि 20% बढ़ेगी, तो प्लस प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और 10 और गुणा क्या हो जाएगा आपका 20 और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसी को ही कटा लीजिए, आपका आंसर आएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 10 और 10 कितना, देखिए 10 और 20 कितना होगा आपका 30 और प्लस के आपका 2 तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 32 हो जाएगा। कितना परसेंट 32%। अभी टोटल 32% है, मगर उस नगर की जनसंख्या कितनी थी 8,000। तो आपको कुछ नहीं करना है, 8,000 का आपको 32% आपको निकाल लेना है। तो 32% जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए आप। देखिए 1 जीरो लगाएंगे 1 जीरो, 8 गुना के 16 हासिल कितना लगेगा 1 लगेगा, और 8 3 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब 2,560 आई और टोटल जनसंख्या कितनी है 8,000 है। तो आपको क्या करना है 8,000 में क्या करना है, आपको 8,000 में इसको आपको जोड़ देना है, यानी कि 2,560 को आपको जोड़ देना है। 0 का 0 5 का 5, ये आपका 6 का 6 हो जाएगा, और ये आपका 5 8 और 2 10 कितना हो जाएगा, यानी कि आपकी 10,560 उस गांव की क्या होगी जनसंख्या होगी। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और ये बेसिक तरीका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप लगाइए और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आइए। इसमें तो आपको 8% निकालना पड़ रहा है, ये भी आपका शॉर्ट ट्रिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आगे भी इस पे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है डियर स्टूडेंट, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप इस क्लास को उसमें क्या करना है, आपको शेयर भी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। कितनी है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है 8,000 है। कह रहा है यह पहले वर्ष में 10% बढ़ती है। क्या कह रहे हैं, पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में क्या पूछ रहे हैं, दूसरे वर्ष में 20% घटती है। तो पूछ रहे हैं 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है। क्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। क्या कह रहे हैं, एक नगर की जनसंख्या कितनी है डियर स्टूडेंट 8,000 है। अब कह रहे हैं पहले वर्ष में 10% बढ़ती है,
तो 10% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 110 बटा क्या हो जाएगा 100। पहले वर्ष कितनी बढ़ेगी 110 बढ़ेगी। दूसरे वर्ष क्या कह रहे हैं, दूसरे वर्ष में 10% घटती है तो 10% घटेगी तो 100 में से हम क्या करें, नहीं सॉरी 20% घटेगी तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना परसेंट घटेगी 80% घटेगी और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप इसी को ही घटा लीजिए आपका आंसर आएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई आपकी, 1 जीरो से 1 जीरो और ये जीरो से ये जीरो खत्म होगी। क्या बचा आपका 110 और गुना क्या हो जाएगा आपका 8। गुणा कर लीजिए डायरेक्ट आंसर 11 8 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 11 8 88 कितना 11 8 कितना हो जाएगा 88 और आपका क्या हो जाएगा 1 जीरो लग जाएगी। यानी कि उस जो गांव की जनसंख्या होगी वो डियर स्टूडेंट कितनी कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन कहीं गलत हो रहे हैं, क्वेश्चन कहां पर गलत हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहीं पर गलत हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहां पर गलत हो रहे हैं, क्वेश्चन देखिए गलत हो रहा है। हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको क्या करना है सोचना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को लगाना है समझिए आप, आपको क्या करना है समझना है बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है समझिए आप। देखिए समझा रहे हैं आपको क्या करना है, देखिए समझा रहे हैं क्या पूछ रहे हैं 2 वर्ष पूछ रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहा था। देखिए किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई आपकी, कितनी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई डियर स्टूडेंट और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगी, 1 जीरो से 1 जीरो तो बचा क्या आपका 110 और आपका क्या बचा 8 बचा। तो 110 और गुना क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा तो 11 8 कितना होगा 88 और जीरो का जीरो हो जाएगा। यानी कि जो गांव की जनसंख्या है 2 वर्ष के बाद कितनी होगी 810 होगी। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए। आपको क्या करना है परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है जो आपका बेसिक है। अगर आपके बेसिक अच्छी तरह से क्लियर होगा और अच्छी तरह से आपको परसेंटेज की हमारी जो हमने जो आपको पहली क्लास कराई थी उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो परसेंटेज आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे आपके एसएससी जीडी के जो भी आपके सिलेबस में हैं वही क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में कराए हैं। देखिए क्या करना है आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन गलत हो गया था, ये क्वेश्चन आप दोबारा से देखिए, इसको मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहीं गलत हो गया था। क्या कह रहे हैं एक नगर की जनसंख्या कितनी है स्टूडेंट 8000 है। अभी ये कह रहे हैं कि 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो कितना बढ़ेगी 110 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कह रहे हैं दूसरे वर्ष में भी कितनी बढ़ेगी 20% घटेगी तो 20% घटेगी यानी कि 80% क्या करेगी घटेगी। चलिए अब इसको घटाना है आपका आंसर आएगा। देखिए वो क्वेश्चन गलत हो गया था इसके लिए हम सॉरी। देखिए 1 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गई आपकी और ये 2 जीरो से डियर स्टूडेंट ये 2 जीरो खत्म हो गई। क्या बचा आपका 11 और 8 और गुणा क्या बचा आपका ये बचा आपका 80। चलिए 11 8 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 88 हो जाएगा और आगे क्या बचेगा 8 बचेगा यानी कि 80 बचेगा। चलिए 1 जीरो आप यहाँ लगा लिए, 8 की गुना इसमें करिए 8 8 कितना हो जाएगा 64, हासिल को 6 लगेगा 8 8 64 और 64 में क्या करिए आप 6 जोड़ दीजिए डियर स्टूडेंट 6 4 10 हासिल 1 यानी कि 7 तो कितना हो जाएगा आपका 7440 हो जाएगा और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन गलत हो गया था, हमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था इसके लिए आई एम सॉरी। देखिए कुछ नहीं करना है बस आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन गलत हो गया था, देखिए क्वेश्चन कहां पर गलत हो गया था हमने सारी जीरो कटा दी थी और ये बच गया था आपकी ये वाली चीज तो इसके लिए आई एम सॉरी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। जितना भी आपको समय मिले सारा समय आपको अपनी पढ़ाई को देना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, कितनी है 10,000 है। कह रहे हैं पहले वर्ष में 10% घटती है, कितनी 10% घटती है तथा दूसरे वर्ष में
20% क्या होता है, घटती है। यानी कि दूसरे वर्ष में भी 20% क्या होती है, घटती है। तो पूछ रहे हैं 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष के बाद पूछ रहे हैं, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये चीज आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है डियर स्टूडेंट, 10,000 है। कितनी है, 10,000। कह रहा है पहले वर्ष में 10% घटती है तो कितनी घटेगी, 90% घटेगी, और बटा क्या हो जाएगा, 100। मान लेते हैं किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 100 है, और उसमें से क्या कह रहे हैं 10% घटाएंगे तो कितना परसेंट आएगा, 90% आएगा। और यही चीज है, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो अगले वर्ष भी क्या होगा, कितने परसेंट, 20% घट रही है, तो 20% घटेगी तो कितना होगा, 80%, और बटा क्या हो जाएगा, 100। बस इसी को ही सोल्व करना है, आपका आंसर आएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, और 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म हो गई। अब बचा क्या आपका 100 गुने आपका 9 और गुना आपका 8। चलिए देखिए 9 8 कितना हो जाएगा आपका 72, और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 7200। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितना परसेंट घटेगी, 7200 घट जाएगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आप दूसरे मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस वाले मेथड पे x प्लस वाई और x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा 100%। इस पे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। इसमें आपको ये आपका बेसिक तरीका है, और ये मेथड आपका 2 है। इस मेथड पे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये बेटर है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को सीख लीजिए। और इसमें आपको तो बहुत चीज कुछ करना पड़ेगा। पहले आप इस क्वेश्चन पे धरोगे, उस क्वेश्चन को धर के उसका आंसर लेकर, और उसका 20% जितना भी परसेंट आप निकालोगे, 10,000% निकालोगे, तो आपका जब जाके आंसर आएगा, उसमें आप क्या करोगे, उसको जोड़ोगे, और इससे आपका क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आप मेथड यही लगाइए पेपर में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आज क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है। कह रहे हैं और यह है 10 वर्ष यानी कि 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। क्या आप कह रहे हैं, 10% की प्रति वर्ष से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी। कितने वर्ष पूछ रहे हैं, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। मान लेते हैं आपकी जो एक शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है पहले x% बढ़ी, कितना परसेंट बढ़ी, x% बढ़ी। अब क्या कह रहा है, 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष बढ़ेगी, यानी कि 110% बढ़ेगी। कितना, 1 वर्ष बढ़ी, अगले वर्ष भी कितना बढ़ेगी, 110% बढ़ेगी बटा 100, और बराबर है, ये किसके बराबर होगी, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 12,000 कितने हैं, 100 हो जाएगी, 12,000 आपकी 100 हो जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन को समझना है। देखिए ये बराबर 12 उधर है तो इधर आएगा, तो क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 12 121 और गुना क्या हो जाएगा 100। जब हम इसको भाग में बदलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये 100 है ये हमारा ऊपर जाएगा, और 110 क्या आएगा हमारा नीचे आएगा। 100 आपका ऊपर जाएगा और 110 नीचे आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, ये 2 जीरो है, इस जीरो से जीरो कटा लीजिए। आपको 11 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में, 11 बार में कटेगा, और 11 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 100 बार में। अब बचा क्या आपका, यानी कि 100 और गुना क्या बचा आपका, 100 बचा। तो इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा। कितना होगा, 10,000। तो उसकी जो ये कह रहे हैं 2 वर्ष पहले
उसकी जनसंख्या क्या होगी, 10,000 होगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को आप इसी तरह से लगाइए और डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे आपके सिलेबस द्वारा ही पढ़ा रहे हैं, जितने जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 81,000 है, और यह 10% की दर से प्रति वर्ष घट रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। क्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष पहले पूछ रहे हैं, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये आपको बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। क्या कर रहे हैं, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 81,000 है, मान लेते हैं उसकी, मान लेते हैं x% है, कितना है x%। अब ये क्या कह रहा है, 10% की दर से प्रति वर्ष घट रही है, प्रति वर्ष घटेगी, और कितने वर्ष के लिए घटेगी, 2 वर्ष के लिए घटेगी, कितने, 2 वर्ष के लिए। तो प्रति वर्ष घटाएंगे, पहले वर्ष कितनी घटेगी, 90%, यानी कि 90 हो जाएगा, और गुणा दूसरे वर्ष कितनी घटेगी, 10% घटेगी, तो कितना हो जाएगा 90, और बराबर किसके बराबर हो गया, यानी कि 81, यानी कि 81 8100 के बराबर होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, ये बराबर के उधर है तो इधर आएगा, तो क्या में हो जाएगा डियर स्टूडेंट, गुना में हो जाएगा। तो 81 यानी कि 8100, और गुना ये 100 है ये ऊपर जाएगा, और 90 क्या आएगा आपका नीचे आएगा, गुना 100 और आपका 90। अब आप इसको कटा लीजिए, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो गई आपकी, और 9 से ये कटेगा 99 81, और 9 से ये कटेगा आपका कितने बार में, 100 बार में। तो बचा क्या आपका, यानी कि 100 गुना क्या हो गया आपका 100 होगा। तो इसकी जो 2 वर्ष पहले शहर की जो जनसंख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 10,000 रही होगी, कितनी हो रही होगी, 10,000, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, आप इसको सीख लीजिए। आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं मैथ, आपको क्या करना है, मैथ आपको सिखाना है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाना है, मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इन क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है। क्या पूछ रहे हैं, शिक्षित है। कह रहे हैं यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 93,000 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ रहे हैं, शिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहे हैं कितनी होगी। देखिए कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। क्या है आपका, एक तो है आपका शिक्षित और एक है अशिक्षित। क्या है, एक है आपका अशिक्षित, क्या है आपका, एक है अशिक्षित और एक है शिक्षित। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, 70% जनसंख्या क्या है, शिक्षित है। 70% जनसंख्या शिक्षित है, तो अशिक्षित कितनी रही होगी। मान लेते हैं उसकी जनसंख्या कितनी है, 100 है। अब 70 में से क्या करेंगे हम, 100 घटाएंगे, तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी आएगी, 30% आएगी। कितनी आएगी, 30%। क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछे हैं कि अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है, 93,000 है।
तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है आपकी 30% है, और 30% किसके बराबर होगा 93,000 के बराबर होगा। किसके 93,000 के बराबर होगा। तो पूछा है 100% है, ये किसके बराबर होगा। तो 93,000 बटा क्या हो जाएगा आपका 30%, यानी कि 30 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। अब इसको कटा लीजिए, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब ये कटेगा 3 कम 3 3 3 और 3 कम 3, तो कितना आएगा 31 आएगा। कितना आएगा 31 आएगा। इसको आप रहने दीजिए, कितना आएगा 31 आया। कितना आया आपका 31 आया, क्योंकि अगर कुल पूछता तो जब लगाते आपका 100। इसने पूछा क्या, इसने पूछा कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। तो शिक्षित लोग कितने हैं 70 है, तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी आई 3100, और ये हो जाएगा आपका 70। इसकी आप गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। किस तरह से, ये 2 जीरो एक ही, तो 3 जीरो तो आप ये लगा लीजिए, और 7 कम 7 और 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि 2,17,000 ये क्या हो जाएगी आपकी शिक्षित लोगों की संख्या हो जाएगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कितनी 2,17,000 जनसंख्या किसकी आएगी, ये शिक्षित लोग आएंगे। क्या आएंगे आपके, ये आएंगे आपके शिक्षित लोग, ये शिक्षित लोगों की संख्या आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और शेयर जरूर करना है आपको, शेयर आप नहीं करते इस क्लास को, शेयर जरूर करना है। जितने भी आपके भाई बहन जो भी एसएससी जीडी की तैयारी चल रहा है 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उसके पास इस क्लास को भेजिए, उस तक पहुंचाइए, और वो भी पढ़े अच्छी तरह से और जो पाए। देखिए मैं इतना करना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। तो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख, चलिए क्वेश्चन देखिए 10, और क्वेश्चन 10 भी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम आय पर आधारित क्वेश्चन, क्या पर, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखेंगे आय और व्यय। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पंचम अपनी आय का 20% अनाथालय पर तथा 25% स्कूल पर तथा 10% दान देने के बाद 4,500 रुपए लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। क्या पूछ रहे हैं, उसकी जो मासिक आय है ये आपको बताने की मासिक आय क्या है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है आय और व्यय पर। देखिए क्या कह रहे हैं, 20% किस पर खर्च कर रहे हैं, अनाथालय पर। कितना, अनाथालय पर कितना परसेंट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, 20% खर्च कर रहा है। उसके बाद 25% स्कूल पर, कितना 25% वो किस पर कर रहे हैं, स्कूल पर खर्च कर रहे हैं। तो 25% वो स्कूल पर खर्च करता है, तथा 10% दान देता है। कितना दान, कितना देता है वो 10% देता है। तो टोटल उसने खर्च कितना किया, टोटल उसने खर्च कितना किया, मान लेते हैं उसकी जो आय थी वो कितनी थी 100 थी। क्या थी, उसकी आय कितनी थी 100 थी। उसकी आय 100 थी, और उसमें से उसने 20% अनाथालय पर, स्कूल पर 25% और दान पर 10%। तो कितना खर्च करा इसने 5, और ये कितना करेगा, देखिए 5 का 5, देखिए जुड़कर तो 2 2 4 और 1 5, यानी कि 55% उसने खर्च कर दिया। कितना 55% उसने खर्च कर दिया, मगर आय कितनी थी 100। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 100 में से क्या करना है, 55 को घटा देना है। कितना घटा देना, तो 100 में से क्या करना है आपको, 55 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 45% बचेगा। तो बचा उसके पास कितना 45%, और टोटल जो क्या है, क्या कह रहे हैं 10% दान देने के बाद 4,500 रुपए लेता है। तो कितना बचा उसके पास
45%, और जो ये 45 है ये 4500 के बराबर होगा। 4500 की क्या है बराबर, तो किसकी पूछ रहे हैं, टोटल आय पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, उसकी मासिक आय, और उसकी मासिक आय कितनी थी डियर स्टूडेंट, 100 थी, तो उसकी मासिक आय कितनी थी ये आपको बताना है। 45 और बटा क्या हो जाएगा 45 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। चलिए 45 से 45 कटेगा कितने बार में 100, और ये बचा आपका 100 और गुना क्या बचा आपका 100। तो क्या करेंगे इसको, यही क्या होगा आपका आंसर होगा 10,000। उसकी जो मासिक आय होगी वो कितनी होगी 10,000 होगी, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आय पर आधारित क्वेश्चन, ये आप आराम से क्वेश्चन को लगा लोगे। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपोर्टेंट है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको क्या करना है, वीडियो आपको अगर क्वेश्चन सही तरह से नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना, क्योंकि लाइट चली गई। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। कह रहे हैं शेष राशि का 80%, क्या पूछ रहे हैं, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। पूछ रहे हैं अब यदि उस व्यक्ति के पास कुल कितना रुपए हैं, 16,000 रुपए बचे हो, तो उसकी पास प्रारंभ में कितना यानी कि क्या धन राशि है। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है उसके पास प्रारंभ में क्या धन राशि है, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझाते हैं। क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति के पास कितना 50% भाग, जो 50% भाग है डियर स्टूडेंट, 50% भाग ये किसको दिया, अपने पुत्र को दिया। कितना 50% भाग अपने पुत्र को दे रहा है। उसके बाद 30% भाग अपनी पुत्र को, कितना 30% भाग ये किसको दे रहा है, अपनी पुत्री को दे रहा है। कितना 30% भाग। अब कह रहे हैं 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। अभी कह रहे हैं शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। क्या पूछ रहे हैं, इस वाले का पूछ रहे हैं, इसका शेष यानी कि इस राशि का शेष 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया जाता है। तो टोटल कितना होगा, 0 से 0 1 और 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 80। तो टोटल पुत्र और पुत्री को उसने कितना पैसा दिया, 80 दिया। अब ये कह रहे हैं शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को दे देता है। मान लेते हैं उसका जो आय था वो 100 रुपए था और उसमें से 80, तो कितना बचा 20% बचा। अब जो ये 20% है इसी के पूछ रहे हैं कि शेष राशि का 80% यानी कि 20 का क्या पूछ रहे हैं, वो 80% पूछ रहे हैं कितना होगा। तो 2 0 से ये 2 0 कटेगा तो कितना होगा, 8 गुना के कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। तो उसने क्या करा, जो 80% भाग किसी ट्रस्ट को दिया जाता है तो कितना परसेंट उसने दिया, 16% दिया। और टोटल कितना आ रहा था उसका 20% भाग आ रहा था, तो 20% भाग आ रहा था और दिया कितना उसने 16। तो बचा कितना उसने 4% बचा। कितना बचा 4%। अब 4% बचा। अब वो कह रहे हैं अब यदि कह रहे हैं अब यदि उस व्यक्ति के पास कितना है 16,000 है, तो 16,000 है तो 4% बराबर क्या होगा 16,000 रुपए होगा। 16,000 रुपए होगा। तो पूछ रहे हैं उसके पास कुल राशि कितनी थी, उसके पास कुल राशि 100 रुपए थी, और ये किसके बराबर होगा 16,000 बटे क्या होगा 4 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, देखिए 4 से कटाएंगे, 4 से 4 4 चौके कितना हो जाएगा 16 यानी कि 40 भर में जाएगा, और इसकी गुना इसमें करेंगे यानी कि जब हम इसकी इसमें गुना 40,000 में गुना करेंगे किसकी 100 की, तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 जीरो और आपका बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि रही होगी, तो क्या धनराशि रही होगी डियर स्टूडेंट, क्या रही होगी आपकी 4 लाख रही होगी। कितनी रही होगी 4 लाख। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, कितने कितने पास रही होगी उसके पास 40 यानी कि कितनी 4 लाख उसके पास धनराशि रही होगी। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए
तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आए तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट एंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं अमन की वार्षिक आय कितनी है? 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह, क्या पूछ रहे हैं? प्रत्येक माह वह अपनी बहन के लिए 40,000 रुपए की EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय की कितने प्रतिशत MI व्यय होती है, ये आपको बताना है। क्या पूछ रहे हैं? कितने प्रतिशत में EMI व्यय में होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को समझना है पहले। क्या कह रहे हैं? अमन है, अमन की वार्षिक आय कितनी है? कितनी है आपकी? 2,40,000 रुपए है। और कह रहे हैं प्रत्येक माह, प्रत्येक माह का मतलब यानी कि 12 माह। और ये जो 12 माह है ये कितनी है टोटल इसकी आय? कितनी है? 2,40,000 है। कितनी है? 2,40,000 है आपकी, यानी कि 2,40,000 रुपए है। तो एक माह की जो आय होगी वो कितनी होगी? यानी कि 24, 2,40,000 को क्या करिए 12 माह से आपको भाग करना है। तो एक माह की जो आपकी जो आय है वो निकल के आएगी कितनी है? तो 12 कम 12 और 12 गुना के 24, तो कितनी आएगी आपकी? 2 लाख। कितनी आएगी आपकी? 2 लाख। कितनी आएगी आपकी? 2 लाख रुपए आएगी। ये किसके माह की आय? ये आपकी एक माह की आय। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कि 40,000 रुपए की MI का भुगतान करता है और उसकी मासिक आय की कितने प्रतिशत, क्या पूछ रहे हैं? प्रतिशत में EMI व्यय होगी, ये आपको बताना है। तो टोटल कितने की भुगतान करते हैं? 40,000 की क्या करते हैं वो MI कराते हैं, और 40,000 की MI, और प्रत्येक माह की जो आय आई वो कितनी आई? 2 लाख रुपए आई। कितनी आई? 2 लाख। और क्या पूछ रहे? परसेंटेज में पूछ रहे, यानी कि प्रतिशत में। तो प्रतिशत आपका 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 2 से घटाएंगे तो कितने बार में? 20%। क्या आएगा उसका? 20% आएगा। और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। कितने प्रतिशत में EMI की व्यय होगी? 20% में उसकी EMI होगी। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन आपके आय पर आधारित या व्यय पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल कर दीजिए। तो क्वेश्चन जितने भी आपके कराए दोस्तों अच्छे लगे हैं आपको, क्लास को लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल से आपको जुड़ जाना है, सब्सक्राइब करके आप चैनल को जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।